सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी की आप सभी संतों से यही प्रार्थना है कि आप दासी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। सात संगत जी, दासी का आज का विषय है भक्ति में विश्वास का स्थान। सात संगत जी, तो आइए अब इस विषय को समझते हैं। हमारे मन में किसी के प्रति जब तक विश्वास जागृत नहीं हो तब तक हम उससे खुशी प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे यह विश्वास सद्गुरु के प्रति हो या डॉक्टर के, वकील के, चालक आदि के प्रति। इन सब प्रकार के विश्वासों और संबंधों में जब तक विश्वास ना जुड़ा हो तब तक हमें आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे जब हम किसी वाहन में यात्रा कर रहे होते हैं तो अगर मन में वाहन चालक की योग्यता के प्रति शंका का भाव पैदा हो जाता है तो हम यात्रा का आनंद नहीं ले पाते। हमारे मन में तुरंत ऐसे विचार आने लगते हैं कि यह चालक पता नहीं हमें मंजिल तक पहुंचा पाएगा या नहीं। इसी प्रकार जब हम जिस डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, अगर हम में उस डॉक्टर के प्रति अविश्वास की भावना पैदा हो तो मरीज ठीक नहीं हो सकता, भले ही डॉक्टर कितना ही सुशिक्षित हो। लेकिन हमारे अविश्वास के कारण मन में असुरक्षा की भावना बनी रहती है। इसी प्रकार हमारे मन में सद्गुरु के प्रति भी विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिस सत्ता के साथ अपना सुख दुख बांटते हैं या सुख के लिए अरदासें करते हैं तो उस सत्ता के प्रति हमारा विश्वास होना अति आवश्यक है। अगर हमारे मन में सद्गुरु की सामर्थ्य के प्रति तनिक भी अविश्वास की भावना होती है तो हमारी अरदास पूरी नहीं हो सकती। हमारे मन में यह विश्वास होना चाहिए कि जिस सत्ता के समक्ष मैं अरदास कर रहा हूँ उसके पास मेरी अरदास को पूरी करने की सामर्थ्य है। इस अवस्था में कोई वजह शेष नहीं बचती कि हमारी अरदास पूरी ना हो। हमारे अविश्वास की भावना ही अरदास की पूर्ति में सबसे बड़ी रुकावट है। इसी तरह की अनेकों ऐसी घटनाएं घटी जिनसे मुझे यह एहसास हुआ कि विश्वास ही गुरु सिख की जिंदगी में सबसे बड़ी पूंजी है। सात संगत जी, दासी अब आपको एक ऐसे महान भक्त के विषय में बताना चाहेगी जो स्वयं को सिर्फ दास कहते हैं। तो आइए इनके विषय में जानते हैं। कुछ समय पूर्व की बात है। दास की तबीयत अचानक खराब हो गई और नज़दीकी अस्पताल में उसे भर्ती होना पड़ा। 2 दिन अस्पताल में रहने के उपरांत जब घर आया तो बहुत परेशान था, क्योंकि बीमारी का पूरी तरह से पता ही नहीं चल पाया था। शाम के समय बहुत परेशान हुआ तो उसकी पत्नी से उसकी परेशानी देखी ना गई और वह कहने लगी, चलो सत्संग भवन की ओर चलते हैं, किसी महात्मा से आशीर्वाद लेकर आते हैं। जैसे ही सत्संग भवन की ओर चले, सामने पूज्य भगत कोटुमल जी का घर सामने नजर आया तो उनके घर जाकर बैठ गए। भगत जी दास की पत्नी को कहने लगे कि क्या बात है, आज आप बहुत परेशान नजर आ रहे हो। इस पर वह कहने लगी कि अगर मेरे पति परेशान हैं तो मैं खुश कैसे रह सकती हूँ। यह कहकर उसने भगत जी से पूरी बात बताई तो भगत जी सहज ही कहने लगे कि जाओ रसोई में से बर्तन उठाकर ले आओ
और चरणामृत बनाओ। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति बिल्कुल ठीक हैं, इन्हें कुछ भी रोग नहीं है। यह सुनकर दास ने श्रद्धापूर्वक चरणामृत बनाया और उनके चरणों में नमस्कार किया। इस प्रक्रिया में दास को यह विश्वास हो गया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब दास चरणामृत बना रहा था तो उसे भगत जी में सद्गुरु का रूप ही नजर आ रहा था। मन में यह विश्वास हो रहा था कि दास जिस महात्मा को अपनी बात बता रहा है, इनमें मेरे दुख को हरने की सामर्थ्य है। अगले दिन दास का डॉक्टर से मिलने का समय निर्धारित था। जब दास डॉक्टर के पास जा रहा था तो मन में विचार आ रहा था कि अब तो डॉक्टर के पास जाना महज एक औपचारिकता है। डॉक्टर ने पूरी तरह से उसके स्वास्थ्य का निरीक्षण किया और कहने लगे कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। डॉक्टर की यह बात सुनकर दास की आंखें नम हो गई और मन में यह विश्वास हो गया कि जब आशीर्वाद देने वाला और लेने वाला दोनों ही पूर्ण विश्वास से सद्गुरु को आधार मानते हैं तो यकीनन हमारे दुख दूर हो जाते हैं। विश्वास के अभाव में हम आशीर्वाद को औपचारिकता अर्थात खोखला बना लेते हैं। इसके विपरीत जब हमारा विश्वास पहाड़ों की तरह मजबूत होता है तो दुख सुख हमें तंग नहीं कर पाते। हमारे मन में विश्वास का भाव सदैव इस कदर होना चाहिए कि सद्गुरु हमेशा साथ है तथा यह कभी भी हमारा बुरा नहीं करता। हमारे मन में हमेशा यह विश्वास होना चाहिए कि हम सद्गुरु की गोद में बैठे हैं। सद्गुरु हमेशा हमें सुख ही देते हैं और हर पल हमारे सहायक होते हैं। विश्वास के अभाव में गुरु और गुरु सिख का रिश्ता जुड़ ही नहीं पाता। वास्तव में विश्वास ही गुरु और शिष्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करती है। जब सद्गुरु हमें आशीर्वाद देते हैं तो वास्तव में हमारा विश्वास ही हमें खुशियाँ प्रदान करता है। अगर मन में विश्वास की भाव ही पैदा ना हुआ हो तो आशीर्वाद महज शब्दों तक सीमित रह जाता है। इसलिए हमेशा दातार से अरदास करें कि हर हाल में हमारा विश्वास कायम रहे ताकि हम सद्गुरु के आशीर्वाद से खुशियाँ प्राप्त करते रहें। सदैव हमारा हृदय यही पुकारता रहे, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा विश्वास हमें देना। साथ संगत जी, आज सद्गुरु माता जी भी हमें यही बता रही हैं कि हमारा विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि हम सद्गुरु के हर आदेश का पालन बिना किसी भी संदेह के करें। साथ संगत जी, हम सभी को सद्गुरु के विचारों पर चलना है। साथ संगत जी, हम सभी को इस निराकार प्रभु पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना है। साथ संगत जी, प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।